आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका प्राइम प्रिपरेट के सेशन में, जिसमें हम कैलकुलेशन का पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं। और ये कैलकुलेशन का पोर्शन का सेशन नंबर 10 होने वाला है। और पिछले सेशन में आप सेशन नंबर 9 में जो हमने डिस्कस किया था कि हम एक वैदिक मेथड था, या फिर जिसको हमने एक अलग तरीके का नाम दिया था, उसे फूफा और मामा वाला मेथड बोला था। उस मेथड से हम किसी भी नंबर का, किसी भी गिवन नंबर का स्क्वायर रूट या फिर वर्गमूल निकालना सीख रहे थे। तो उसके लिए कुछ बातें डिस्कस हुई थी कि ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर एटलीस्ट हमें याद होना चाहिए। या फिर मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि 1 से लेकर के 30 तक, या फिर 1 से लेकर के 25 तक का वर्ग हमें याद होना चाहिए। याद होने का मीनिंग ये है कि जैसे ही कोई बोलता है 225, तो हमको पता होना चाहिए कि 15 का स्क्वायर 225 होता है। या फिर कोई पूछ देता है कि 25 का स्क्वायर क्या होता है, तो हमारे मुंह से निकलना चाहिए कि 625 होता है। फिर कुछ ऑब्जर्वेशंस थे कि कैसे हम, अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 1 होगा या फिर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 9 होगा, तो ऐसी कोई भी संख्या होगी और जब उसका हम वर्ग कर रहे होंगे या फिर उस नंबर का हम स्क्वायर ले रहे होंगे, तो उसका यूनिट डिजिट 1 होगा। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस थी जो हमें डिस्कस कर लिए थे। अब फिर से हम एक कुछ नए क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जिसको हम डिस्कस करेंगे कि हाँ, इस वैदिक मेथड या फिर फूफा या फिर मामा वाला मेथड कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो इसको फूफा और मामा वाला मेथड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके जो लास्ट के 2 डिजिट होते हैं उनको एक्सक्लूड कर देते हैं, उनको ज्यादा अटेंशन नहीं देते हैं। जैसे हर घर में होता है कि जब कोई जीजा फूफा बन जाता है और कोई साला मामा बन जाता है, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, उसको अटेंशन मिलना कम हो जाता है। ठीक, तो वही काम हम इस वाले मेथड में करते हैं। तो बिना समय गंवाए आइए हम सब चलते हैं क्वेश्चन पे, है ना। हमारा क्वेश्चन क्या है? 1 2 3 3 2 1। ऐसा है कि 12,321 हमको दे रखा है कि एन स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है? 12,321। इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। इसका अर्थ ये है कि हम किस नंबर का स्क्वायर कर रहे थे, किस नंबर का हम स्क्वायर कर रहे थे, हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो सबसे पहले हमारा दिमाग जाना चाहिए कि जो भी नंबर हमको दे रखा है, जो भी एन स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, उसका यूनिट डिजिट क्या है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसका यूनिट डिजिट जो है, इसका जो यूनिट डिजिट है या फिर इकाई का अंक, या फिर उसी को बोल देते हैं क्या, वंस डिजिट। तो वंस डिजिट 1 है। तो अगर किसी नंबर का हम स्क्वायर करते हैं, उसका वंस डिजिट 1 आता है, तो उस संख्या का इकाई का अंक या तो 1 होगा या तो 9 होगा, या तो 1 होगा या तो 9 होगा। तो या तो 1 हो गया या तो 9 हो गया। ये हमने डिसाइड कर लिया। ये डिसाइड करने के बाद हम लास्ट के 2 डिजिट को एक्सक्लूड कर देते हैं, जिसे हमने एक आम भाषा में, जिससे आपको याद रहे, तो फूफा और मामा बना देते हैं उन्हें। किसको? लास्ट के 2 डिजिट्स को। अब इनकी चर्चा नहीं होगी, यहां से हमें बस ये पता चल गया कि उस एन के यूनिट डिजिट क्या होंगे, या तो 1 होंगे या तो 9 होंगे। और इसमें हमको पता है कि 1 छोटा है 9 से। 1 किससे छोटा है? 9 से। अब हमारे पास बच जाता है 1 2 3। 2 1 को क्या करना है? एक्सक्लूड कर देना है, बाहर कर देना है। उसके बाद हमारे पास बच जाता है 1 2 3। और 1 2 3 के बारे में हमें ये पता लगाना है कि किसके किसके स्क्वायर के बीच में लाई करेगा, किसके किसके स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा होगा। कि हमको पता है कि 11 का स्क्वायर होता है 121 और 12 का स्क्वायर होता है 144। तो 11 का जो हमारा स्क्वायर है, 11 का जो हमारा स्क्वायर है 121 है, और 12 का स्क्वायर क्या है? 144 है। 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144। अब नेक्स्ट जो स्टेप हमें करना है, इस 11 और इस 12 का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो 11 और 12 का जब हमने मल्टीप्लिकेशन किया, तो 11 टू का कितना हुआ? 22। 11 वन जा 11 और 2 कितना हो गया? 13 हो गया। अब 132। अच्छा ये बताइए, 132 बड़ा है कि 123 बड़ा है? तो हम देख रहे हैं कि 132 बड़ा है किससे? 123 से। तो 123 छोटा निकल गया। 123 क्या हुआ? स्मॉल निकल गया, छोटा निकल गया। तो छोटी वाली यूनिट डिजिट हम क्या करेंगे? छोटी वाली यूनिट डिजिट को हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो छोटी वाली यूनिट डिजिट कौन है? 1 छोटा है किससे? 9 से। उसके बाद जो ये लास्ट जो टेंस और 100 डिजिट होते हैं, उसका लोअर लिमिट ही लेते हैं। क्या लेते हैं? लोअर लिमिट। ये फिक्स है, वे बस डिसाइड करना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या लेना हो। क्योंकि यूनिट डिजिट की कंडीशन दो आएंगी, या तो यूनिट डिजिट 1 हो रहा होगा या तो यूनिट डिजिट 9 हो रहा होगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा यूनिट डिजिट क्या है? 1 कंसिडर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 123, 11 और 12 का मल्टीप्लीकेशन 132 आया था, उससे छोटा निकल गया। तो छोटा निकला तो छोटे वाले यूनिट डिजिट को हमने कंसिडर कर लिया। इसका मतलब एन की वैल्यू हमारे पास आ जाती है कितनी? 121। 121 या फिर स्क्वायर रूट ऑफ 12,381 इज 120।
ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एक एक क्वेश्चन को समझते जाएंगे तो चीजें क्लियर होती जाएंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो ये हमारा वैदिक मेथड है, इसकी सहायता से अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसको करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अभी हम सीख रहे हैं तो इसमें टाइम टेकिंग होगा आपके लिए भी, और हम समझा रहे हैं तो हमारे लिए भी समझाना है क्या, धीरे धीरे समझाना है कि जिससे आप चीजें समझ सके। स्पीड आपको प्रैक्टिस से आनी है, जो आप स्वयं करेंगे, जितनी बार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उतनी ज्यादा आपकी स्पीड इंप्रूव होती जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, कि 14161, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो इसको एक तरीके से पूछेगा कि n स्क्वायर की वैल्यू हमको दे रखा होगा कि 141 है, 14,161 है, या फिर पूछ देगा क्या कि 14,161 इज टू द पावर 1/2, 14,161 की घात 1/2 क्या होगा। ये भी स्क्वायर रूट ही है, ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, कि n स्क्वायर की वैल्यू हमको दे रखी है 14,161। तो हम n स्क्वायर को देख पा रहे हैं, n स्क्वायर का इकाई का अंक 1 है, n स्क्वायर का वंस डिजिट 1 है, या फिर हम बोले n स्क्वायर का यूनिट डिजिट 1 है, या फिर हम बोले n स्क्वायर का इकाई का अंक क्या है 1। तो n का इकाई का अंक क्या रहा होगा, या तो 1 रहा होगा या तो 9 रहा होगा। तो इकाई का अंक या तो 1 रहा होगा या तो 9 हो रहा होगा। ये डिसाइड किससे, हमने डिसाइड कर लिया इस 1 से। अब डिसाइड करने के बाद इस लास्ट के 2 डिजिट को एक्सक्लूड कर देंगे, 61 को बाहर कर देंगे। अब हमारे पास बचेगा क्या, 141 बचेगा। अब हमें देखना है कि 141 किसके किसके स्क्वायर के बीच में लाई करता है, किसके किसके स्क्वायर के बीच में लाई करता है। तो 141 किसके किसके स्क्वायर के बीच में लाई करता है। तो एक 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का स्क्वायर होता है 144, 11 का स्क्वायर क्या होना चाहिए 121, 12 का स्क्वायर कितना 144। जब हम 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, जब इसकी गिनती लिखेंगे तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे, ये हमें मिलेगा, ये हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि 144 इन दोनों के बीच में लाई करता है। अब क्या कर देना है, इस 11 और इस 12 का आपस में मल्टीप्लीकेशन ले लेना है। तो जब इस 11 और 12 का आपस में मल्टीप्लीकेशन लेंगे तो कितना हो जाएगा 132, और 132 छोटा है किससे 144। इस केस में, इस क्वेश्चन में 144 इनके आपस के मल्टीप्लीकेशन का जो भी प्रोडक्ट आया उससे बड़ा निकल गया। तो अब हम क्या करेंगे, बड़े वाले यूनिट डिजिट को चूज करेंगे। मतलब 9 इज ग्रेटर देन 1 था, एक छोटा था, तो यूनिट डिजिट कौन से चूज करेंगे 9 वाला। 9 चूज किया हमने, तो n की वैल्यू हमको मिल जाती है कितनी 119 हमें इसका आंसर मिल गया कि 119 का जब हम स्क्वायर कर रहे होंगे हमको मिलने वाला है 14,161। और इसमें जो लोअर लिमिट होता है उसे ही चूज करते हैं। ये तो फिक्स है कि हमको 11 ही लेना है, 11 और 12 के बीच में लाई कर रहा है तो हमें 11 और 11 का स्क्वायर और 12 के स्क्वायर के बीच में 141 लाई कर रहा है तो हमको 11 ही लेना है। लेकिन हमें डिसाइड किसमें करना पड़ेगा 1 और 9 में। क्यों, क्योंकि n की 2 यूनिट डिजिट होंगी, या तो 1 हो सकता है या तो 9 हो सकता है। क्यों, क्योंकि n स्क्वायर का यूनिट डिजिट 1 आया है। जैसे ये डिसाइड करते हैं लास्ट के 2 डिजिट को एक्सक्लूड कर देते हैं। फिर हमको क्या करना है कि जिसके जिसके स्क्वायर के बीच में ये आ रहा है उसका मल्टीप्लीकेशन ले लेंगे, और उस मल्टीप्लीकेशन को देखेंगे कि ये 141 से बड़ा है कि छोटा है। अगर 141 बड़ा निकल जाता है तो बड़े वाले यूनिट डिजिट को चूज करेंगे, अगर 141 छोटा निकल जाता है तो छोटे वाले यूनिट डिजिट को कंसिडर करेंगे। तो हमारा n की वैल्यू कितना आया 119। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं कि हमको दे रखा है कि n स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है, n स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 47,961। n स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखा है 47,961। इसी का स्क्वायर रूट निकालना है 47,961 का। अब हमें 47,961 का स्क्वायर रूट निकालना है 47,961। तो हम देख पा रहे हैं कि जो n स्क्वायर है, सबसे पहले हमें देखना है कि n स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या है, या वंस डिजिट बोलते हैं, या फिर उसी को बोलते हैं इकाई का अंक। तो हमारा वंस डिजिट 1 है, इसका मतलब n का यूनिट डिजिट या तो 1 रहा होगा या तो 9 रहा होगा, तभी तो n स्क्वायर के यूनिट डिजिट 1 आया है। तो और या तो 1 रहा होगा या तो 9 रहा होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता आप देख लीजिए, 11 का स्क्वायर करते हैं, 11 का यूनिट डिजिट 1, स्क्वायर का यूनिट डिजिट 1 आया। उसके बाद अगर बात करें 19 का स्क्वायर होता है 361, 19 का यूनिट डिजिट 9, और जब हमने स्क्वायर किया इसका तो हमें क्या मिला, उसका भी यूनिट डिजिट 1 मिला। अगर यहाँ पे 1 आया है इकाई का अंक, तो उस संख्या का इकाई का अंक या तो 1 रहा होगा या तो 9 रहा होगा। ये हमने डिसाइड कर लिया, और 1 छोटा है किससे 9 से, इसको कंसिडर कर लिए। ये डिसाइड करने के बाद ये लास्ट के 2 डिजिट को एक्सक्लूड कर देंगे। अब इनके बारे में कोई चर्चा नहीं होगी। अब हमारे पास जो बच गया क्या है 479 हमारे पास बच गया है।
अब हमें क्या करना है, डिसाइड करना है या फिर ये ऑब्जर्व करना है कि 479 किसके किसके स्क्वायर के बीच में लाई करता है। तो हमको पता है 24 का स्क्वायर होता है 576 और उसके बाद 23 का स्क्वायर होता है 529, 22 का स्क्वायर होता है 441, 21 का स्क्वायर होता है 441। तो 441 और 484 के बीच में ये लाई करना है कौन, 479। तो 21 और फिर क्या हो गया 22। अब इनका आपस में क्या कर लेना है, मल्टीप्लीकेशन। आपस में किसका मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, 21 का और 22 का, 21 का और 22 का आपस में क्या कर लेंगे, मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। हमको पता है 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, 441। फिर 21 का मल्टीप्लीकेशन 22 से कर देंगे एक बार, इसी में क्या कर लें 21 एक बार और जोड़ लें, तो कितना बन जाएगा 2 4 2 6 462। तो 462 ये बताइए 479 से छोटा है कि बड़ा है, तो 462 479 से छोटा है, तो 479 बड़ा निकल करके आता है इनका प्रोडक्ट से। तो बड़े वाले यूनिट डिजिट को हम चूज करेंगे, तो n की वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी कितनी 219 हमें क्या मिल जाएगा, इसका स्क्वायर रूट किसका 47,961 का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारे पास n स्क्वायर दे रखा है, हमारे पास जो n स्क्वायर दे रखा है वो कुछ इस प्रकार है कि 48,841। n स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखा है 48,841। देखिए जो भी ये वैलिड मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं या फिर ट्रिक मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं, उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि आपको 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर ही पता होना चाहिए। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए कितने भी ट्रिक्स को हम कितने भी ट्रिक्स लेते हैं, लेकिन अब हमको टेबल ही नहीं याद है तो उस ट्रिक को अप्लाई कर पाएंगे क्या, नहीं। वैसे ही जब हम ये भी हमें ऑब्जर्वेशन ही हमको पता होना चाहिए कि किसका यूनिट डिजिट क्या होगा, कि जब उसका स्क्वायर हम कर रहे होंगे तो उसका भी यूनिट डिजिट हमें ये मिलना चाहिए। तो ये सब ऑब्जर्वेशन है, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, कुछ भी अगर आप सीख रहे हैं उसके लिए कुछ ना कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट जरूर होती है। तो अब हमें क्या करना है, n स्क्वायर हमें दे रखा है, इसका हमें क्या कर लेना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो 48,841 हमारे पास नंबर है। हम देख पा रहे हैं कि n स्क्वायर का यूनिट डिजिट दे रखा है 1, तो n का यूनिट डिजिट या तो 1 रहा होगा तो या तो 9 रहा होगा, और 1 छोटा है किससे 9 से। ये डिसाइड करने के बाद लास्ट के 2 डिजिट को हम एक्सक्लूड कर देते हैं, हमारे पास बच के जाता है 488। और 488 किसके किसके स्क्वायर के बीच में लाई करता है, तो 22 का स्क्वायर होता है 484। उसके बाद 23 का जो स्क्वायर होता है, 22 का स्क्वायर 444, 23 का स्क्वायर होता है 529। आप गिनती लिख लीजिएगा 484 से लेकर के 529 तक। आप ये ऑब्जर्व करेंगे, ये परखेंगे, एनालाइज करेंगे, 488 इनके बीच में ही आता है, ठीक। अब क्या करना है, इस 22 का मल्टीप्लीकेशन इस 23 से, तो 22 का स्क्वायर कितना होता है 424। अब इसको 23 बार मल्टीप्लाई करना था, ये तो हो गया 22 गुणे 22, मतलब 22 का 22 बार गुणा हम कर चुके हैं, एक बार और करना है तो 22 और इसमें जोड़ दीजिए। तो 4 तो 6 हो गया, 8 तो 10 हो गया, और ये 4 1 5 हो गया, तो 506 आता है इनका गुणा किसका 22 गुणे 23 का जो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है 506 आ रहा है, और 506 488 से बड़ा है, 488 से बड़ा है। इस बार 488 छोटा निकल के आ गया इनके आपस के मल्टीप्लिकेशन से, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के आपस के मल्टीप्लिकेशन से छोटा आ गया, तो छोटे वाले यूनिट डिजिट को हम चूज करेंगे। तो हमारा n की जो n की जो वैल्यू निकल करके आई कितनी आई 221। इसका अर्थ ये निकला कि 48,841 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालें, तो हमको मिलने वाला है 221। तो इस सेशन के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर से आगे। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो, इस सेशन से आप कुछ ना कुछ सीखे हो, तो चैनल को जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस सेशन को लाइक जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।